जी नाज़रीन, इस वक्त हम बैठे हुए हैं नामवर लीजेंड शायर मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर, जो दिल्ली में वाक़ है। और मिर्ज़ा गालिब की शायरी पढ़ पढ़ कर हमने सारे तालीमी मराहिल तय किए। उनकी शायरी में क्या कमाल है कि आज तक शेर व अदब की दुनिया में मिर्ज़ा गालिब उर्फ़ नौशे मियाँ, असदुल्ला ख़ान गालिब उर्फ़ नौशे मियाँ का नाम आज भी ज़िंदा व ताबिंदा है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुल कहानियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हम भारत के शहर दिल्ली से कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गालिब एकेडमी में। यहाँ के सेक्रेटरी अकील अहमद साहब, और आज 9 नवंबर है। यहाँ पर उर्दू के आलमी दिन के मौके पर एक बड़ा सेमिनार हो रहा है। उस हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। और गालिब एकेडमी में आकर हमने जब यहाँ का माहौल देखा और इस तरह का वो देखा, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर डिस्कस की जा सकती है, जिनके हवाले से आपको आगाही दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम मालूम करेंगे अकील अहमद साहब से। अकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, आप सर बताइएगा कि ये जो गालिब एकेडमी है, इसका क़याम कब अमल में आया और ये किस तरह चल रही है? गालिब एकेडमी का क़याम 1969 में 22 फरवरी 1969 को उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। लेकिन इसका क़याम बहुत पहले हुआ था। इसका क़याम ये समझिए कि आप 1930 में हो गया था। हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, जो हमदर्द दवाखाने के मुतवल्ली थे, वाकिफ़ मुतवल्ली थे, तो उन्हें इदारे कायम करने के बहुत सारे इदारे कायम किए हैं। यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाया है, स्कूल बनाए हैं। तो एक कल्चरल इदारा बनाने के लिए उन्होंने गालिब को चुना और गालिब ये जगह मुंतखब की गालिब के मज़ार के पास। ये ज़मीन जो ख़रीदी थी उन्होंने, वो 1930 में ख़रीदी थी। जी। तो जब से वो काम करते थे, गालिब के खुतूत पढ़ते थे, गालिब पर किताबें पढ़ते थे, तो उनको उनके जहन में जो बातें आती थी कि हम गालिब को कैसे कर सकते हैं, एक कल्चरल शायर के तौर पे हम कैसे पेश कर सकते हैं। तो उनका एक जो वो था, विज़न था उनका, ये था कि हम यहाँ एक म्यूज़ियम बनाएंगे जिसमें गालिब के अहद को दिखाया जाएगा। फिर यहाँ पर एक लाइब्रेरी होगी, रिसर्च लाइब्रेरी, जो गालिब पर जो भी मौद मौजूद होगा वो उसमें रखा जाएगा। फिर एक ऑडिटोरियम बनाने का प्लान था, तो जिसमें उर्दू वाले अपना छोटे मोटे जलसे जैसे भी है उस वक्त कर सकते हैं। तो 1969 में जब ये एकेडमी का इफ्तिताह हुआ था तो दिल्ली में ऐसे इदारे नहीं थे। जी। तो बहुत सारे इदारे हो गए हैं। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, ये इफ्तिताह किसने किया था? आप सदर बता रहे थे यहाँ के। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब जो हैं, वो उस वक्त सदर जमहूरिया हिंद थे। जी जी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी ये इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से बताएं, यहाँ क्या क्या क्योंकि एक तो जो ये मैंने बताया ना, जैसे फरवरी में हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं जिसमें गज़ल गायकी का भी होता है, अलग अलग एक ड्रामे का होता है, एक जो है तरही मुशायरे का होता है। और जो तरही मुशायरा जो है वो आपके यहाँ लाहौर से मतरूक करार दे दिया गया था, तो उसका रिवाइवल एक तरह से। अच्छा। तो वो तरही मुशायरे हमने शुरू किए, कई साल हो गए उसको भी, 20-25 साल हो गए करते हुए। तो वो बहुत कामयाब होता है। और उसके साथ गज़ल गायकी का भी प्रोग्राम है, ड्रामे का भी, जैसे ड्रामे का जिक्र किया तो सईद आलम आजकल यहाँ के बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं जी ड्रामे के, तो वो प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। और दास्तान गोई का प्रोग्राम होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम जो ये मकाले पढ़े जाते हैं उनको छापते हैं। फिर हम एक रिसाला निकालते हैं जहान गालिब के नाम से। 6 महीने में एक रिसाला निकलता है, भाई जो है 2 रिसाले साल में आते हैं, तो वो उसमें मज़ामीन छापे जाते हैं। जी। वैसे भी मतलब ये है कि जो हम ज़्यादातर यही करते हैं जो गालिब पर हों, और रिसाले में भी छपते हैं और उनको किताबी सूरत में कोई अलहदा कोई ऐसी किताब आ जाती है जो गैर मामूली हो गालिब के ताल्लुक़ से, वो छापते हैं। फिर ये है कि शरह दीवान गालिब में छापी है। अब उर्दू के साथ साथ बड़ा मसला है कि नई नस्ल जो है उर्दू रस्मुल ख़त से वाक़िफ़ नहीं है। ये फैक्ट है, हकीकत है कि ये कुछ सिलेबस ऐसा होता है बच्चों का कि उन पर ज़्यादा बोझ भी नहीं डाला जा सकता। तो उसका एक तरीक़ा निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी। उस पर एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसने भी जो है वो शुरू से कोर्स शुरू किया है डिस्टेंस का, उर्दू लर्निंग का, इस उर्दू स्क्रिप्ट सीखने का।
फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसका अदारा है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उन्होंने उर्दू को डिस्टेंस से उर्दू सिखाने का क्लासेस भी होती हैं, वो उसका इंतज़ाम किया है, एहतमाम किया है। तो यहाँ पर वो क्लासेस भी होती हैं उर्दू स्क्रिप्ट सिखाने के लिए। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो उर्दू एकेडमी है दिल्ली की गवर्नमेंट की, वो उसका एहतमाम करती है, जिसके 15 सेंटर हैं पूरी दिल्ली में, एक सेंटर गालिब एकेडमी में है। तो ये इस तरीके से हम ये काम करते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, गालिब एकेडमी काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इन्होंने बड़ी डिटेल से बताया है गालिब एकेडमी के हवाले से। सर ये बताइएगा कि ये जो मिर्ज़ा गालिब के कुछ लोगों ने करैक्टर भी किए हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं और भी हैं, तो उन लोगों को भी आपने यहाँ पे मदऊ किया कि किसी हवाले से आए, जैसे सकाफ़त में जो कुछ लोगों ने मिर्ज़ा गालिब बनकर एक्ट किया? जी जी जी। तो ऐसे लोगों को तो जो है वो बहुत ही सुपरस्टार हैं, तो लोग तो नहीं आते जी जी। लेकिन जब यहाँ पे हम ड्रामा भी करते हैं जी। लाल किले का आखिरी मुशायरा भी, जिसमें गालिब ज़ौक़ ज़माने के सभी शोरा होते हैं, तो हम ड्रामा अपने तौर पर करते हैं जी। लेकिन बहुत ऐसे लोगों जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं और दूसरे हैं, उन लोगों का तो उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी का मसला होता है, VIP ट्रीटमेंट का मसला होता है, तो हर जगह। बल्कि आपने अच्छा याद दिलाया, एक बार जो है हेमा मालिनी साहब आ गई। अच्छा। हाँ, वो MP हैं मथुरा से, तो वो आ गई, उन्होंने किसी ने उनको मैसेज दे दिया कि गालिब का बर्थडे आ जाए, तो वो अक्टूबर का महीना था, तो वो यहाँ तशरीफ लाई हो, कहा भैया कुछ कर नहीं रहे हो और ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ, तो आज तो है ही नहीं, ये तो दिसंबर में होता है। तो उन्होंने कहा जी देखो मैसेज, मैंने कहा ये जो शेर है ये भी गलत है और ये तलब भी गलत है, अब आप तशरीफ लाई हैं तो आप गालिब एकेडमी देखिए। तो म्यूजियम को बहुत खुश हुई, लाइब्रेरी देखा उन्होंने लिखा भी उर्दू में लिखा है। अच्छा, उर्दू भी जानती है। अच्छा। ये हाँ हेमा मालिनी जो ये बड़ी एक खास बात है कि हमारे यहाँ जो है उन्होंने जी उर्दू में अपने एक तासरात लिखे जी। तो ये बड़ी बात है। और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो इस वक्त जहन में नहीं है जी, लेकिन जो भी वजह जिनका अदब से, सकाफत से, मजहब से जो ताल्लुक़ होता है वो सब यहाँ आते हैं। जी जी। अस्सलाम आप देख रहे हैं वीडियो चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मिर्ज़ा गालिब म्यूज़ियम है, इसमें मौजूद है मिर्ज़ा गालिब काफ़ी बड़ा शायर, और हमने आपकी वीडियो में उनके बारे में मज़ीद तफ़सीलात भी दी हैं। तो आपने देखा मिर्ज़ा गालिब अच्छा है, जो हमने स्कूल की किताबों में जिन शख्सियात की शायरी पढ़ी थी, आज उन सब की तस्वीरें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर हमने अभी देखे, उर्दू अदब के जो बड़े नाम हैं तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, हम आपको भी वीडियो में दिखाएंगे और बहुत खुशी हो रही है ये मिर्ज़ा गालिब के इसमें आके। थैंक यू। पसंद है मैंने न्यूज लगाई थी उसकी, उर्दू दे दी ना लोग उर्दू की। जी जी जी। मैंने कहा था पाकिस्तान का वफाद आया। अच्छा, मुझे नाम ही नहीं पता था आप लोग दोनों के, इनके तो पता था। मैंने तो आपको अपना कार्ड भी दिया है, फिर भी आपने बना के भेज दिया। अच्छा, पाकिस्तान का नाम दे दिया था उसके। चले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो बनाऊंगी इसमें बाकायदा आपका नाम दूंगी।
आइए